बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। चलें जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है कि स्कूल ओपन हो चुके हैं। आज बच्चों का फर्स्ट डे है स्कूल में। तो इधर मैं बना रही थी बच्चों के लिए पैनकेक्स। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने बच्चों के लिए पैनकेक्स नहीं बनाए थे। जैसे कि स्कूल ऑफ थे तो बस लेट उठते थे बच्चे, तो उनके लिए बस पराठे अंडे वगैरह इसका नाश्ता चल रहा था। तो आज मैंने सोचा चलो बच्चों की पसंद का नाश्ता बना देती हूँ। बच्चों को ना पैनकेक्स बहुत पसंद है। तो वैसे भी बच्चे स्कूल जब जाते हैं या कभी दूध पी जाते हैं या फिर रस वगैरह इस तरह ना हल्की फुल्की चीज़ें खा के जाते हैं। तो आज मैंने सोचा चले मैं पैनकेक्स बना देती हूँ। तो बस जल्दी से अब पैनकेक्स जैसे जैसे बनते जा रहे हैं बच्चों को दे दूँगी। बच्चे अब नाश्ता कर रहे थे तो साथ ही फिर इनका मैं जो स्कूल लंच होता है वो भी रेडी कर देती हूँ। अच्छा, ये भी आपको मैं एक टिप भी दे देती हूँ कि ये ना स्कूल लंच के लिए अच्छा ही आइडिया है। ये शवारमा ब्रेड के अंदर मैंने वो शवारमा की फीलिंग ऐड करके इसके अंदर मैंने चेडर चीज़ डाल के तो बस मैंने जस्ट इसको ग्रीस किया ऑयल डाल के ना तवे के ऊपर। तो ये बहुत अच्छा, ये एक सैंडविच टाइप ना पिज़्ज़ा ब्रेड कह लें वो बन जाता है। तो बच्चे बहुत शौक़ से ना इजीली स्कूल में ब्रेक टाइम खा लेते हैं। तो बस बच्चों को लंच वगैरह दे के स्कूल भेज दिया था। तो बस अब जो होती है हमारी हाउस वाइफ मॉम्स की जो रूटीन होती है नॉर्मली घर के सारे काम निपटाने, उसके बाद दोपहर का खाने की तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी। तो सिंपल तरीका है, तकरीबन सब लोगों को ही आलू गोभी बनानी आती होगी। तो मैं ज़रा अपनी जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसके अंदर मैंने ऑयल के अंदर एक प्याज काट के इसको गोल्डन ब्राउन करके, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टमाटर, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दी इसके अंदर। बस हल्का इसको मिक्स करूँगी। अच्छा, बस मेरी कोशिश ये होती है कि आपके साथ ना मैं डेली की रूटीन शेयर करूँ कि जो भी घर में कुकिंग होती है वो भी आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूँ। इस तरह आइडिया भी आपको मिल जाएगा कि डेली हम क्या बनाएं ना। ये भी बहुत मसला होता है कि हमें रोज़ाना सोचना पड़ता है कि आज क्या हम बनाएं। तो इसके अंदर मोटी कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक, हल्दी और सूखा जो होता है धनिया उसका पाउडर वो ऐड कर दिया है। तो बस इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर दूँगी। अच्छा, आलू गोभी ना मुझे बहुत पसंद है, तकरीबन सबको ही पसंद होगी। तो अच्छा, आलू गोभी ना मैं हमेशा छोटा साइज़ का है ना इसका फूल मंगवाती हूँ, क्योंकि ये एक टाइम ही खाई जाती है शौक़ से और फ्रेश ही अच्छी लगती है। अगर बच भी जाए तो फिर मैं उसको ना वो आलू गोभी को स्मैश करके तो फिर मैं हस्बैंड के लिए ना पराठा बना लेती हूँ। वो शौक़ से खाते हैं आलू गोभी का पराठा। तो बस ये कोशिश होती है कि फ्रेश चीज़ हो ना वही अच्छी लगती है। तो इसके अंदर अब जो मैं चीज़ ऐड करूँगी ना उससे इतनी अच्छा इसका टेस्ट आता है ना। तो आप लोग भी ज़रूर ये टिप ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर मैं ये देखें तकरीबन आधा कप दूध का मैं ऐड कर देती हूँ, ठीक है। इससे ना ज़रा क्रीमी से इसकी ना आ जाती है, लुक आ जाती है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होता है। और अब दूध डाला है, जो गोभी का आलू का जो पानी होगा उसी के अंदर आलू गोभी बहुत अच्छे तरीके से ना ये गल जाती है। इसको बिल्कुल हल्की आग पे मैं ना आंच पे रख देती हूँ तो ये पकती रहती है। तो बहुत अच्छे तरीके से ये गल जाती है। आप में से भी कोई अगर इसमें आलू गोभी के अंदर दूध ऐड करके आप लोग आलू गोभी बनाते हैं तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा ना, ये जो होती है आलू पालक बनती है उसके अंदर भी दूध अगर ऐड करें ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्रीमी सा टेस्ट आता है। तो बस इसको मैं अब ना ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दूँगी। तो क्योंकि गोभी का पानी और आलू का पानी और जो हमने दूध डाला है उसी के अंदर ये गोभी बहुत अच्छे तरीके से गल जाती है, आलू भी गल जाते हैं। तो बस इसको मैंने ढक के रख दिया था। 20 से 30 मिनट के बाद इसको मैंने चेक किया तो देखें ऑयल ऊपर आ गया है, आलू भी गल चुके थे, गोभी अच्छा इस तरह ना इसको कहते हैं पंजाबी में खड़ी खड़ी गोभी ना। तो ज़रा वो होती है ना, काफ़ी लोग मिक्स भी पसंद करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको मिक्स भी कर सकते हैं। तो हम लोग ज़रा ये ना खड़ी खड़ी सी गोभी अच्छी लगती है। तो इसके अंदर मैंने डाल दी कसूरी मेथी और पिसा हुआ गरम मसाला। बस गोभी डन हो चुकी, इधर मैं आलू चेक कर रही थी, आलू गल चुके थे। तो बस ये इस तरह मैं बच्चों को मैंने दे दिया था खाना। अच्छा, आलू गोभी के साथ ना अचार तो मेरा मस्ट होता है। आजकल मैं अचार ये वाला लेके आई हुई थी नेशनल का ना, ये मिक्स अचार है। तो बस ठीक है, इतना ख़ास नहीं है। तो ज़्यादा अचार ना मुझे घर का पसंद है। तो इंशाल्लाह मैं जब घर में अचार इंशाल्लाह डालूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगले साल इंशाल्लाह ताला डालूँगी। तो ये बस ये नेशनल का अचार मैंने डाला। अच्छा, आज मैंने ना मार्केट भी जाना है तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। बस अब मैं ये आलू गोभी और अचार के साथ खाना खाती हूँ, फिर हम चलते हैं मार्केट। तो बस बच्चे अब चले गए थे ट्यूशन पढ़ने के लिए। बस यही टाइम मेरे पास होता है तकरीबन 1 से 2 घंटे। तो फिर मैंने हस्बैंड को कहा था कि मुझे मार्केट ले जाए, मैंने किचन की ना कुछ चीज़ें लेनी थी, बस ज़्यादा काम नहीं था।
तो बस जब आज है ना हम किचन की चीज़ें लेने जिस शॉप पे आते हैं ना, अच्छा मैं लिस्ट बना के लाती हूँ हमेशा कि मैंने क्या क्या चीज़ें लेनी मैंने 2-3 चीज़ें थी। तो हस्बैंड भी कह रहे थे कि जल्दी करना, मैंने कहीं जाना है ना। तो बस जब हम शॉप पे आते हैं, अब यकीन करें आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा कि लेने हम कुछ आते हैं और लेके कुछ और चले जाते हैं। तो बस देख के बस ये भी होता है कि हम ये भी ले लिए, अच्छा ये भी चाहिए था, वो भी चाहिए था। अच्छा शॉप वाले भी ना चीज़ें निकाल निकाल के दिखाते हैं, ये बाजी ये न्यू चीज़ आई है, ये देखें वो देखें। तो हम जो लेने आते हैं वो भूल जाते हैं और न्यू चीज़ें उठा के ले जाते हैं। मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसे होता है। तो बस मैंने 2-3 चीज़ें लेनी थी जहाँ पे मैं बाकी अच्छा ये आप देखें, ये शॉप वाले भाई मुझे ये दिखा रहे, अच्छा मैं लेने ये आई थी, मैंने लिस्ट में इसका लिखा हुआ था ये ऑयल वाला जग। अच्छा मैंने मुझे बहुत अच्छा ये प्लास्टिक वाला मिल गया था, आपको घर जाके मैं डिटेल दिखाऊंगी इसकी। साथ में ये डब्बे वगैरह देख रही थी, अच्छा डिब्बे जितने भी घर में होना उतने ही कम है। और साथ ये ड्राई फ्रूट की जो होती हैं आजकल आए हुए हैं, तो वो भी मैं देख रही थी कि चले सर्दियाँ आगे आएंगी तो इंशाल्लाह लूँगी। तो इधर हम आ गए थे घर। तो सबसे पहले ना मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि मैं लेके क्या आई हूँ। तो सबसे पहले जो आपको मैं दिखाऊंगी, अच्छा ये मैंने लिस्ट में बिल्कुल नहीं इसका लिखा था, ये मुझे सामने पड़ी नज़र आई तो सबसे पहले मैंने इसी को उठा लिया। तो ये मैंने लिखी नहीं थी लिस्ट में। अच्छा ये बास्केट मुझे अच्छी लगी थी, जैसे हेयर ब्रश होते हैं ना और कॉम वगैरह, तो इधर उधर बच्चे ना फेंकते रहते हैं, उनके पास रखने की जगह नहीं होती, या ड्रेसिंग टेबल पे रखो या किसी ड्रॉर में रख दो। तो ये मुझे चीज़ अच्छी लगी थी। अच्छा वैसे स्पून वगैरह आप भी बताइएगा इसमें स्पून अच्छे लगेंगे या हेयर ब्रश या जो भी आई पेंसिल्स वगैरह होती हैं मेकअप से रिलेटेड, कुछ भी हम इसमें रख सकते हैं। अच्छी स्टोरेज था ये। और ये अच्छा ये मैं स्पेशल ये लेने गई थी क्योंकि मेरी जो कुकिंग वीडियोस होती है ना उसमें मुझे फिर वो ऑयल डालने की बहुत मुश्किल होती है, चम्मच के साथ ऑयल डालना होता है। तो मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि मैं ऑयल वाला जग ले लूँ। अच्छा पहले मैं ग्लास वाला ले रही थी लेकिन ना वो ज़रा उससे सही सेट नहीं होता, कि गिरने का ही उसका ख़तरा था। मुझे प्लास्टिक का सही मिल गया था। अच्छा ये भी मैंने लिस्ट में बिल्कुल नहीं लिखी थी, तो ये भी सामने पड़ी, मुझे अच्छी लगी है इसका ना प्रिंट। और बहुत अच्छी मुझे ट्रे लगी थी कि जैसे पिज़्ज़ा या केक सर्व करने के लिए, जैसे कोई 1-2 गेस्ट आ जाते हैं तो पिज़्ज़ा केक या चाय के कप रखने के लिए ना ट्रे मुझे अच्छी लगी थी। तो कलर भी अच्छा था, मैंने ये ले लिया। अच्छा ये कप मैंने लिखे थे लिस्ट में, ये मैं लिए क्योंकि मेरी जो हेल्पर है ना उसने सारे मेरे कप जो बच्चों को यूज़ में होते हैं ना सारे तोड़ दिए थे। तो बस एक कप टूट जाए तो सारे ही टूट जाते हैं। तो ये बच्चों के लिए बस ये घर के यूज़ के लिए मैं लेकर आई थी। बस ये 1-2 चीज़ें मुझे ज़रूरी चाहिए थी। तो बाकी जो अब मैं शॉपर से निकाल रही हूँ। अच्छा ये आप देखें, ये भी मेरी वीडियो से रिलेटेड ही चीज़ें हैं। तो ना जैसे कि मैं नेल पॉलिश ना यूज़ नहीं करती, बिल्कुल नेल पेंट नहीं लगाती क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़नी होती, बार बार उतारना लगाना। तो आजकल मैं देख रही थी यूट्यूब पे ना काफ़ी जो यूट्यूबर्स हैं इस तरह फेक नेल्स लगाती हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। तो ना मेरे नेल्स ना जैसे होते हैं ना, मेरे नेल्स बढ़ते नहीं हैं, वो बिल्कुल टूट जाते हैं। जैसे बर्तन वगैरह धोना, जैसे काम वगैरह कपड़े धोना, उसमें ना नेल्स बिल्कुल मेरे ना हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये नेल्स लाई थी मैं। अच्छा ये रेड वाले नेल्स मेरी बेटी कहती कि मम्मा मुझे दे दें, तो ये मैंने उसको पैक दे दिया था। ये वाइट वाले थे। अच्छा इसकी डिटेल वीडियो ना इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, इसको कैसे अप्लाई करना है, इसके क्या प्रोसीजर है, क्या क्या इसकी चीज़ें हैं। तो ये मैं ना एक अलग से वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह, कि जो बिगनर्स हैं उनको पता चल जाएगा। तो आजकल ना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हुई हुई है, तो पता नहीं गर्मी भी इतनी शदीद है। तो फिर ये ना ये मैं लेकर आई थी फेस वॉश, ऑयल फ्री था शायद ये। तो बस ये चीज़ें थी। उसके बाद फिर वापसी भी आते हुए ना हस्बैंड ने गन्ने का रस ले लिया था। तो क्योंकि गर्मी इतनी शदीद होती है तो बस ये होता है क्योंकि ठंडी चीज़ इंसान पिए। तो बस इधर मैं हस्बैंड को अभी डाल के दे रही थी ये गन्ने का रस। तो मैंने भी पिया था, बहुत मज़े का, फ़्रेश हो जाता है इंसान पी के ना। तो बस अब इधर हो गई थी रात बच्चों के लिए, फिर ये पिज़्ज़ा वगैरह मलाई बोटी वगैरह ऑर्डर करवा दी थी क्योंकि बच्चे फिर जब आलू गोभी बनी हो ना तो बच्चों ने बस दोपहर को खानी होती है। चलें जी, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।